तो बता दें कि विगत दिनों 13 अप्रैल को इसी पीड़ित परिवार में एक घटना घटित हुई थी, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बता दें कि इसी गांव के रहने वाले एक दलित युवक जिसकी उम्र महज 35 वर्ष थी, देवी शंकर, उनको गांव के ही कुछ ठाकुरों के द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद से लगातार इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अलग अलग दलों के, अलग अलग पार्टी के तमाम समाज सेवियों को यहाँ पर आवागमन जारी है। ऐसे में आज बता दें कि हमारे साथ आप लोगों को याद होगा, ये सारे चेहरे किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि हमारे सामने बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन दिनों, और एक बड़ा ही चर्चित चेहरा हुआ करता था दद्दू प्रसाद। आज वही दद्दू प्रसाद जी इस समय हमारे साथ है, और साथ ही इस समय ये अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। आज ये पहुंचे हैं, साथ में इंद्रजीत सरोज सर हैं। कल इनके सुपुत्र कल इनका सुपुत्र पुष्पेंद्र सरोज जी, जो कि एक युवा सांसद हैं और लंबा इतिहास है उनका अगर कहा जाए तो कल उनका आगमन हुआ था, और बहुत सारे मतलब कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम में यहाँ पर सम्मिलित है। तो बातचीत करते हैं दरअसल इनके आने के बाद यहाँ पर क्या कुछ माहौल इन्होंने देखा, समझा, या फिर पीड़ित परिवार से इन्होंने क्या कुछ बातचीत की, आगे चलकर क्या कुछ करने वाले इस मामले को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये 13 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री का सह पा करके उनकी जात बिरादरी के गुंडों ने मजदूरी करना भी अब उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है। ये नौजवान देवी शंकर रात में 12 बजे फसल की ढुलाई किया, लाख ढुलाई किया, थक गया, चूर हो गया, उसका शरीर काम नहीं करने लगा, तो उसने मना किया, थोड़ा सख्त लहजे में मना कर दिया होगा। तो जो गुंडे हैं उनको लगा कि ये साला जबान लड़ाता है, और उसको पीट पीट करके मार डाला। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डाल के और जला दिया गया है। सुबह लाश बरामद हुई 13 अप्रैल को, तो लिहाजा पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पुलिस को और पैरवी करने की आवश्यकता है। पर इस तरीके की घटनाएं जो प्रदेश भर में हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है, और नरसंस कांड हुआ है। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर करुणा दिखाते हुए और उनकी मदद के लिए उस परिवार के बाबा अशोक कुमार और बिटिया जो शशि कुमारी है उसकी मदद के लिए, 2 छोटे बच्चे और हैं, उनकी मदद के लिए 2 लाख रुपए की मदद भेजी है। हम लोगों ने भी, मैं 15 तारीख की रात को यहाँ आया था और बाबा से और परिवार से मिल के गया, और उस समय भी हम लोग मदद करके गए। तो हम लोग इस घटना के निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वो निकाल करके दें और परिवार को नौकरी दें, रोजगार पे लगाएं। शशि कुमारी पढ़ी लिखी लड़की है, 12वीं की छात्रा है, और उनके बेटा भी पढ़ा हुआ है, और आगे की पढ़ाई का प्रबंध भी सरकार को आगे आकर के करना चाहिए। हम जो विपक्ष में हैं तो हम तो कर ही रहे हैं और आगे करना होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि वो पूरे प्रदेश में उनके जो जंगल राज फैला रहे गुंडे हैं उन पे सख्त कार्रवाई करें, रोक लगाएं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो और प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम हो। नए मुख्यमंत्री जी को इसको भारी खामियाजा झेलना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और इसलिए वो अगर वो सख्ती करते हैं तो ये अपने हित में उनका ही हित होगा। तो मैं यही बात इस मौके पर करना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार, माननीय इंद्रजीत सरोज जी, विधायक संदीप पटेल, पप्पू लाल निषाद जी और आदरणीय अनिल यादव जी और जगदीश यादव, ये सब लोग, डॉक्टर मान सिंह जी को भी इसमें एमएलसी साहब को आना था, पर वो झांसी में किसानों की मदद के लिए पहुंचे हुए हैं तो वो नहीं आ सके हैं। पूरा समाजवादी परिवार जहां जहां इस तरीके की पीड़ा होगी, इनका आतंकवाद फैलेगा, वहां हम छाती तान के खड़े होंगे और पीडीए समाज पूरा इसमें एकजुट होगा। अगर हम जातियों में बिखरे रहते हैं तो हम सताए मारे जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, लामबंद हो जाते हैं तो मारुआ लोग फिर भागते हुए नजर आते हैं। हमें इकट्ठा होना होगा। पीडीए समाज को जो मानवर कांसीराम जी ने लाइन दी थी उसी लाइन पर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। ये वो माननीय अखिलेश यादव जी पर ही लगी है, वही इनके खेवनहार हो सकते हैं, वही इनके पालनहार हो सकते हैं जो है। तो इसलिए जो है
इस मौके पर तो मैं और कहना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए। जो है केवल वोटों का सौदा अपने समाज का करती हैं, वोटों का सौदा करती हैं और टिकट बेचती हैं, और जब एक चमार व्यक्ति की जो है हत्या होती है तो उसके दुख दर्द को बांटने के लिए नहीं आएंगी। उनका खजाने से रुपया नहीं निकलना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपया दिया, हमारे बेटे ने कल दिया, माननीय दद्दू प्रसाद जी ने दिया, हम सब लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए पीडीए परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, ये इनके ऊपर जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम लोग जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और ये हम लोग लिख रहे हैं जो जुल्म ज्यादती हो रही है। जब 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो चुन चुन के बदला लेने का काम किया जाएगा। जो तो क्या लगता है कि लगातार आए दिन अगर देखा जाए तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की शोषित वंचितों पर इस तरह के हो रहे लगातार घटनाओं से क्या इसका असर 27 में देखने को मिलेगा? देखिए 27 में निश्चित तौर पर पीडीए परिवार जो है पूरा तैयार हो गया। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब ठगा महसूस कर रहा है। इन्होंने आरक्षण का कोटा खाने का काम किया, नौकरियां खत्म करने का काम किया, गुंडा राज चरम पर है और विकास के काम ठप हैं, घूसखोरी चरम पर है, महंगाई आसमान पर है। अब पीडीए ने तय कर लिया है कि अब और नहीं, अब अगली बार अखिलेश यादव जी। चलिए ठीक है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवार से आप मिलने आए हैं, फिर आपने देखा ही होगा कि लोगों ने ये कहा कि घर पर न चला करके बुलडोजर चला खेतों में, खलिहानों में, जहाँ पर कि लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर टीन सेट वगैरह बगली झोपड़ी में चल रहा था बुलडोजर, वो खाना पूर्ति की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पीड़ित परिवार से मिलने के बाद? क्या कुछ सांत्वना आपके द्वारा दी गई या फिर क्या दुख दर्द उनका? आज जिस तरह से पूरे प्रदेश के पीडीए समाज, बहुजन समाज की चिंता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को रहती है, इसका सीधा उदाहरण हम लोगों ने देखा कि जैसे ही करछना में दलित परिवार के साथ घटना घटती है, उन्होंने संज्ञान लिया और समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन सहित पूरे लोगों को यहाँ पर भेजा। हम लोग पहले दिन ही यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से मिले, यहाँ की घटना को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद उन्होंने जो भी उनके पास सोर्सेज थे, जिस तरह से मदद करने की संभावनाएं थी, उन्होंने तुरंत मदद करने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया, वो मदद दिखाई पड़ा। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बहुजन विरोधी सरकार है, पीडीए विरोधी सरकार है, वो तो यहाँ के लोगों को दबाना चाहती है। क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 400 सीट मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, लेकिन जब पीडीए के लोगों ने इकट्ठा होकर निर्णय ले लिया कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, तो उनके जो गुंडे हैं, उनके जो लोग हैं, वो चट्टी चौराहों पर हमारे गरीबों को किसी न किसी बहाने जबान बंद करना चाहते हैं, जिसकी चिंता माननीय अखिलेश यादव जी को रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में पीडीए समाज की, बहुजन समाज की किसी भी जाति के साथ अगर अन्याय होता है तो वो सबसे आगे बढ़कर के हिस्सेदारी करते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद की हो, चाहे वो प्रशासनिक मदद की हो। रही बात इस घटना की, तो इसमें जिस तरह से पुलिस ने लीपापोती किया, पुलिस ने जिस तरह से सरकार को बचाने का काम किया, यहाँ की पूरी जनता जानती है, पूरी जनता आक्रोशित है। उनके लिखापटी करने से, इनके इस तरह से लीपापोती करने से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। यहाँ के लोग मन बनाए हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष जाति को, बाबा के मुख्यमंत्री की विशेष जाति के लोगों ने पूरे जमुना पार में ही नहीं, करछना में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश जिस तरह से तहलका मचा रखा है, इनके तहलका को खत्म करेगा। और सबको पता है कि हम वोट डाल देंगे तो बाबा कुर्सी से हट जाएंगे, और इस बार लोग वोट डाल के बाबा कुर्सी से हटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।